हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइड बटन कुर्ते की स्टिचिंग करना कि साइड बटन कुर्ते की स्टिचिंग हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसकी कटिंग हमारी किस तरह से की जाती है। जैसे हमारे नॉर्मली कुर्ते की कटिंग की जाती है, सेम हम उसी तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। बस इसमें जो हमारा ताबीज़ बनता है, यानी जो फ्लैकेट बनता है, वो हमारा साइड में बनता है और कॉलर लगाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इतना बस हमारा चेंजिंग होता है। यदि आपको कुर्ते की कटिंग करना नहीं आता है, यदि आप सीखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हम उस वीडियो को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारी इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके खर्चे को समझ लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको जैसे कॉलर है वो कटिंग करना नहीं आता है, तो कॉलर पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो वहाँ पर जाइए और इसका पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह से कट किया जाता है। तो इस तरह से हमने इसको चिपका लिया। इसके साथ साथ हमने इस तरह से एक फ्लैकेट तोड़ा हुआ है। ये हमने जो इसमें फैसल पट्टी चिपकाई हुई है वो 1.25 इंच की चिपकाई हुई है। एक तरफ फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके साथ साथ हमारी जो है साइड पॉकेट है इसमें और बाजू है, और जैसे आपको इसमें पॉकेट लगाना है तो पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टोटल खर्चा है। अब किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्लैकेट बनाएंगे, फिर इसके बाद हम बाकी का जो है खर्चा बनाएंगे। तो फ्लैकेट बनाने के लिए हम इस तरह से ये इसको ले लेते हैं और फ्रंट के पार्ट को ले लेते हैं। तो इसमें जो है आपको फ्लैकेट किस तरफ बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। तो इसमें जो हम फ्लैकेट बनाएंगे वो राइट साइड बनाएंगे, लेफ़्ट साइड हमारा फ्लैकेट नहीं बनाएंगे। तो ये जो है पार्ट हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है ये, और ये जो पार्ट है वो हमारा है राइट साइड वाला। इस तरह से इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों, जैसे आपको कहाँ से फ्लैकेट को बनाना है, जैसे सेंटर से बनाना है तो इस पर तो हमने आपको वीडियो बनाकर दे ही दिया है, और जैसे आपको साइड से बनाना है तो हम इस तरह से इसको रखेंगे। अब कितना साइड से आपको बनाना है, जैसे ये सेंटर है, यहाँ से आपको यहाँ पर बनाना है तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो हमें जो है ज़्यादा दूर नहीं बनाना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें बनाना है 2.5 इंच पर। तो हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे सेंटर से, और इस तरह से हम इसको कर देंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद दोस्तों, अब फ्लैकेट की जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। इसको हम जो खोलेंगे वो खोलेंगे 10.5 इंच पर, इस तरह से। तो ये जो हमारा बनकर तैयार होगा वो 11 इंच 11.5 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेते हैं इसको। इस तरह से हमने ये ताबीज़ ले लिया है और ये बटन टेक के लिए इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है। अब इसको हम अटैच करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। फ्रंट के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब दोस्तों, ये इस तरफ तो हम ये फैसल पट्टी चिपकाएंगे, इस तरह से अटैच करेंगे, और दूसरी साइड हम ये इस तरफ बटन टेक को अटैच करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, दूसरी पट्टी को हम इस तरफ रखेंगे। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने ये सिलाई यहाँ तक लगाई हुई है, ठीक इसी के सामने आप सिलाई को लगाएंगे, जिससे जब आप इसमें कट करेंगे तो आपकी जो फ्लैकेट है वो एकदम सही रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। यहाँ से इस तरह से हम इसको कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर हमें क्रॉस में जो है चटका लगाना है। तो इस तरह से मार्जिन को करेंगे साइड में, और यहाँ पर हम इस तरह से चटका लगा लेंगे, इस तरह से चटका लगाने के बाद अब सबसे पहले तो हम बटन टेक को बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद इसको हमें पक्का करना है, तो यहाँ से ज़्यादा हम चौड़ा नहीं पक्का करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इसको हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद दोस्तों एक सिलाई हम और लगा लेते हैं, जिससे हमारा ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये बटन टेक पट्टी बन गई है। अब इसके बाद हम बनाएंगे फैसल पट्टी को। तो फैसल पट्टी को हम सबसे पहले तो इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमारा ये जो मार्जिन है, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई है, इतने मार्जिन को हम हटा देंगे, जिससे हमें पट्टी पलटने में आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको पलट लेंगे। अब इसको पक्का करेंगे, तो यहाँ से हम इसको पक्का करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ से सीधा रखेंगे और पक्का करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है। अब दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि ये जो पट्टी है इसको ऊपर की तरफ निकाल लेना है और ये जो मार्जिन है इसको भी आपको ऊपर की तरफ निकाल लेना है। अब सिलाई को हम यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर ही हम टाँकी बांधेंगे ऊपर, जिससे हमारी जो मार्जिन है जो नीचे कच्चा ना दिखाई दे। और अच्छी तरीके से इसकी जो है तलपट को आप चढ़ाएंगे। इस तरह से चढ़ाने के बाद एकदम आपको अच्छी तरीके से टाँकी बांध देने हैं यहाँ पर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो नीचे का मार्जिन है इसको कट कर देना है। अब इसमें जो आपको फ्लैकेट बनाना है, जैसे 1.5 इंच का बनाना है तो आप 2 इंच 2.25 इंच रख लेंगे और बाकी के मार्जिन को आपको कट कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर जो फ्लैकेट है वो आप चौकोर में भी बना सकते हैं, और जैसे आपको तिकोना फोल्ड करना है तो तिकोना भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। जैसे आपको एक सिलाई और लगानी है तो लगा सकते हैं, और नहीं लगानी है तो आप इस तरह से इस पार्ट को नीचे की तरफ करेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से, और इस वाले मार्जिन को आपको इस तरह से कट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा फ्लैकेट बन जाता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये हमारा फ्लैकेट यहाँ पर बन जाता है। बैक साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिख रहा है। आपको इस तरह से फ्लैकेट बनाना है। अब फ्लैकेट बनाने के बाद दोस्तों जैसे हमारी नॉर्मली कुर्ते की स्टिचिंग होती है उसी तरीके से इसकी भी होती है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका जो है बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। सेम हम जैसे फ्रंट का करेंगे उसी तरीके से हम बैक का भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। इसका जो बॉटम है वो हमारा 2 बार में फोल्ड होता है। पहली बार में तो हमने इस तरह से कच्चा कर लिया था, अब दूसरी बार में फिर से चटका लगाया हुआ है और इसी तरीके से हम इसको भी पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम बैक का भी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसका बॉटम फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। तो ये है हमारी बैक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और इसमें हम जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस पर हम ओवरलॉक कर लेते हैं। अब इस पर जो है हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारा मार्जिन है ये हमारा बैक की इस तरफ रहता है, तो बैक की तरफ हम मार्जिन को करेंगे और लपकी सिलाई इस पर लगा लेते हैं। इस तरह से हमारी जो है कंधी जुड़ गई है। अब जैसे आपको इसमें पॉकेट लगाना है तो आप किस तरह से लगाएंगे, तो पॉकेट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेंटर से ये जो आर्मोल का मार्क है यहाँ से इस तरह से तोड़ना है और 2.5 इंच हम यहाँ पर छोड़कर इसमें हम इस तरह से पॉकेट भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको लगाना है। तो जैसे आपको लगाना है तो आप इस तरह से लगा लें, और जैसे नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दें। इसकी हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए इस तरह से हमने ये ले ली है बाजू को। सबसे पहले तो बाजू का हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे इसको, इसमें से एक पार्ट को ले लेंगे उल्टा, और यहाँ से जो हमने चटके लगाए हुए थे यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों एक बार और इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको हम अब अटैच करेंगे। तो अटैच करने का क्या तरीका होता है, तो इस तरह से हम बाजू को लेंगे। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा फ्रंट में रहता है और ये उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक की तरफ रहता है।
तो इस तरह से बाजू को नीचे रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम ले लेंगे। इस तरह से हमने ले लिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो फ्रंट से फ्रंट के पार्ट को मिलाएंगे, यानी बाजू को सीधा रखना है और फ्रंट के पार्ट को आपको ऊपर उल्टा रखना है। और एक बार आपको इस तरह से नाप कर देख लेना है जो आपका आर्म होल है वो बराबर है कि छोटा बड़ा है। तो जैसे छोटा बड़ा है तो उसको आप बराबर कर लें। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बाजू को लगा लेना है। लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक करेंगे, फिर इस पर हम जो है सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी लगा लेना है। अब ये जो बाजू है वो हमारी बैक साइड की तरफ से लगेगी। तो इस तरह से रखा हुआ है और बैक साइड के पार्ट को हम लेंगे। इस तरह से लेने के बाद दोस्तों इसको अटैच करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हमें इस तरफ से बॉडी की तरफ करना है, ऊपर की तरफ, और हम इसमें लपकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं और सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप दोस्तों इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से ये इस बैक के पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, सीधा रखेंगे इसको, और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और आपको जो है यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको पकड़ लेना है। यहाँ पर आप टाँकी लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद इतना हम बीच में गैप छोड़ देंगे पॉकेट के लिए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी जो है साइडें लग गई हैं। इसके बाद हम इस पर ओवरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब दोस्तों इसके कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो किस तरह से हम कॉलर को बनाएंगे, तो कॉलर की हमने जो है पेस्टिंग तो कर ली थी, आपको दिखाया था। तो इस तरह से ये हमारा पेस्टिंग किया हुआ है। इसको हम कच्चा और पक्का करेंगे। कॉलर कच्चा करने के लिए इस तरह से हमने एक कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, यानी जो सीधा हिस्सा है ऊपर की तरफ है, उल्टा इस तरह से कॉलर को रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर हम बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और यहाँ पर चटके लगा लेंगे, जिससे हमारे जो नॉक है वो अच्छी तरीके से निकल आए। और यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे और इसका बीच सेंटर कर लेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पलट लेना है और इस तरह से ये हमारा कॉलर बन जाता है। अब किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे, तो एक बार हाले में हम नाप कर देख लेते हैं कि हाला हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हाले को नापेंगे। तो ये हमारा कॉलर है वो बड़ा पड़ रहा है और हाला छोटा है। तो हाले को हम छांटेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं इसको। इस तरह से, और दूसरी साइड भी हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से लेकर हमारा जो है यहाँ तक आएगा हाला। इस तरह से एक बार फिर से हम इसको नाप लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों हमारा ये बराबर आ गया है। अब दोस्तों इसको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। इससे देख लेना है कि आपका जो पट्टी है वो कहाँ तक आ रही है। दोनों पट्टियों को आपको इस तरह से बिल्कुल साथ कर रखना है, कोई ऊपर नीचे नहीं करना है। यदि आप ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका जो सेंटर है वो आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम जो है कॉलर को कच्चा करते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे और इस वाले मार्जिन पर हम जड़ से सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे और कच्चा कर लेंगे। इस तरह से आपको कच्चा करना है। कच्चा करने के बाद दोस्तों इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से लेकर अच्छी तरीके से हम इसकी नोक जो है अंदर कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से।
इस तरह से आने के बाद दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से आपको बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद यहाँ से आपको पक्का करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलाई को। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा कॉलर कच्चा और पक्का हो जाता है। इस तरह से ही आपको बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा आएगा। तो जब हमारी यहाँ पर बटन लग जाएगी तो हमारा ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इसमें कॉलर लगाना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने पॉकेट को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। यदि दोस्तों इस पॉकेट की आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ पर जाकर आप अच्छी तरीके से इसको सीख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस वीडियो को देखने को मिल जाएगा। अब बॉडी को हम इस तरह से उठाएंगे, अंदर की तरफ से इस तरह से रखेंगे। अब आपको ये देखना है कि फ्रंट का पार्ट कौन सा है और बैक का पार्ट कौन सा है। तो मार्जिन हमारा बैक की तरफ रहेगा इस तरह से। अब पॉकेट को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है पॉकेट को, और यहाँ पर हम टाँकी बांधकर और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पॉकेट को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे कुर्ते की स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।